बंटी खा लो तुम। बंटी लो लो लो, दाल भी खाएगा। स्ट्रॉन्ग बंटी, गुड बॉय। येलो कलर तुम्हारा फेवरेट। हाँ बोल तो सकता नहीं है, लेकिन अपने खिलौनों से ही अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देता है। इन्हीं खिलौनों से अलग अलग कैरेक्टर बनाते रहता है। बहुत होशियार है हमारा बंटी। हेलो बंटी, बंटी बंटी तुम घबराओ नहीं। हाँ माँ से आ रही है बंटी। ले बेटा, अब तेरा कातिल भी मिल गया। सर देखिए सर, कैसे ये औरत मेरे घर से मेरे बेटे को लेकर जा रही है सर। सर पहले भी मेरे बेटे को किडनैप करने की कोशिश कर चुकी है ये, और इसीलिए मैंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था सर। आप सर खुद देखिए अपनी आंखों से। सर अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना सर, तो यही थाने के सामने हम आत्मदाह कर लेंगे, बता रहे हैं हम। देखो तुम एक काम करो, शर्मा के पास जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करो, और ये सीसीटीवी की जो फुटेज है इसे भी सबमिट कर दो। जी चिंता मत करो, बंटी को कुछ भी नहीं होगा। जाओ। जी थैंक यू। बंटी की जान को खतरा है सर। आप समझते क्यों नहीं? ये सब उसकी चाल है सर। उसने पहले अपने बीवी को मार दिया, और फिर अब बंटी सर, क्योंकि बंटी ने सब कुछ देख लिया। आप प्लीज समझिए सर। गुड़िया जी, आप दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा, लेकिन प्रताप ने सबूत भी दे दिया है कि आप ही उसके बेटे को लेकर गई। आप उसके बेटे को लेकर तो गई हैं कहीं, मगर कहाँ रखा है? सर हम बंटी को लेके उसके घर से निकले तो थे, पर जब होश आया तो बंटी उधर नहीं था, और हम सीधा आपके पास आ गए सर। सर हमें अपनी चिंता नहीं है सर, सिर्फ बंटी की चिंता है। आप प्लीज समझिए सर, प्लीज। बंटी की जान को बहुत खतरा है सर। लो जी, ये अभी तक सो रहा है। उठ जा आलसी, उठ। देख मैं गुरुद्वारे से तेरे लिए प्रसाद लेके आई हूँ। चल उठ जा, उठ जा मेरा भाई। दीदी सुबह सुबह आ जाते हो, सो रहे हो ना। अरे सो जा ना, प्रसाद तो ले ले। मुझे स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है। उठ जा रौनक। दीदी परेशान मत करो ना प्लीज। अच्छा तो मैं तुझे परेशान करती हूँ? एक तो सुबह सुबह उठ के तेरे लिए गुरुद्वारे गई, तेरे लिए प्रसाद लेके आई, और तू कहता मैं तुझे परेशान करती हूँ, तो तुझे खिला के रहूंगी। उठ ना रौनक, उठ उठ उठ। ओहो, क्या चल रहा है तुम दोनों में? देखिए ना आंटी, मैं सुबह सुबह इसके लिए गुरुद्वारे जाके आई, इसके अच्छे रिजल्ट्स की प्रार्थना के लिए, और ये है कि उठता ही नहीं। बोलिए ना इसे। वो तो तुम्हारा हमेशा का ही है। भाई बहन भी आपस में बिना लड़े रह सकते हैं क्या? है तो तू हमारी पड़ोसी, पर तुझे देख के लगता ही नहीं है कि तू हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। सुबह तेरे जाने के बाद अचानक इसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा बीमारी क्या है। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को। आप आराम से लेट जाओ, आपके सारे चेकअप हो चुके हैं। अभी मैं आपको इंजेक्शन दूंगी, उससे थोड़ी देर में आपको नींद आ जाएगी। हाउ यू फीलिंग नाउ? रिपोर्ट्स?
दर्द है। दर्द है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन है। जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते इन्हें यही रखना पड़ेगा। मैं दवाइयां लिख देता हूं, ठीक हो जाएंगे। अंकल, क्या हो रहा है ये सब? प्रीति, 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 क्या हुआ बेटा? उठ बेटा, क्या हुआ? बेटा पुत्र क्यों आया? तू ठीक तो है? कुछ बोलती क्यों नहीं? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? क्यों आया पुत्र? मैं यहाँ कैसे आ गई? रात में कुछ हुआ था अंकल, करीब 2:30 बजे। मैंने खुद देखा था प्रशांत अंकल को। वो लोग ऑपरेशन था वो तो। पता नहीं अंकल, फिर मैं बेहोश हो गई या मुझे किसी ने बेहोश किया था। क्या? तू क्या कह रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक से बता। सच कह रही हूँ, वो स्टोर रूम में प्रशांत अंकल का अंकल। सर, अगर प्रशांत अंकल का डिस्चार्ज रात को 12 बजे हुआ तो मैं उन्हें 2:30 बजे कैसे देख सकती हूँ? और हाँ, अंकल ने मुझे खुद बताया था कि उनका इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हो ना हो ये लोग जरूर हमसे कोई बात छिपा रहे हैं, एक राज जिसमें वार्ड बॉय और डॉक्टर के सिवा कोई और भी शामिल है। वही आदमी जिसने रात में मुझे बेहोश किया और फिर वापस मुझे वार्ड में ले गया। प्रीति जी, सिटी हॉस्पिटल बहुत ही रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि वाकई उस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है तो उसकी तह तक जाने का सिर्फ एक तरीका है। क्या? आपको उस हॉस्पिटल में मौजूद रहकर वहां की आसपास की चीजों को गौर से देखना और समझना होगा, और उन लोगों को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि आपको उन पर किसी तरह का कोई शक नहीं है। बाकी इस हॉस्पिटल के बारे में मैं इसकी हिस्ट्री मालूम करता हूँ। ये प्रशांत जी का इलाज कौन कर रहा था? डॉक्टर भसीन। डॉक्टर भसीन? आराम से, आराम से। सर, ये कहाँ ले आए मुझे? कहीं नहीं रौनक, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। ये वही जगह है। स्टॉप! अरेस्ट हिम! ये क्या सब? कौन? डॉक्टर भसीन, रमेश, मैं तुम दोनों को गैर कानूनी तरीके से किडनी निकालने और बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। अब बेहतर यह होगा कि तुम खुद बता दो कि तुम दोनों के अलावा इस किडनी रैकेट में और कौन कौन शामिल है। ये सब क्या बकवास है? क्या रैकेट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, और आप लोग अंदर कैसे आए? हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा सारा काला कच्चा चिट्ठा हमारे सामने खुल चुका है। माँ जी, आप क्यों करती हैं ऐसे? माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक झूठी कहानी थी, पब्लिक सपोर्ट था। इतना लालच समझ में नहीं आता, क्या किया जाए ऐसे लोगों का? और एक सताई हुई बहू का ठप्पा भी। माँ जी, आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, जिसके सारे वो हमारे देश के कानून का गलत फायदा उठा रही। 498 एक दहेज और उत्पीड़न के तहत अंदर करवा दूंगी। कानून का दुरुपयोग कर रहे इन मुजरिमों को आखिरकार एक होशियार कानून के साथ मिलकर कैसे रोक पाएगा?